मेरी आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो उन लोगों की रहनुमाई करना है जो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा पर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम सैयद कासिम अली शाह है और मैं आपकी खिदमत में आज एक और वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिसका मेन टॉपिक जौन सा है, जो भी मेरे बहन भाई पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, लेकिन उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनको एबीसी बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, उनके लिए आज की मेरी मेन वीडियो है कि उनको मैं मुकम्मल गाइड करूँगा इस वीडियो में कि वो कैसे ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। उनके पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो मैं आज अपने हर चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा और इसके अंदर डीपली आपको बताऊंगा कि कौन ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, कैसे आ सकते हैं, क्या बेस्ट वेज़ हैं ऑस्ट्रेलिया आने के, और एक स्टूडेंट के ऑस्ट्रेलिया आने के क्या फ़ायदे हैं। तो फर्स्टली गाइस, मैं आपको एक चीज़ अपने वीडियो के स्टार्ट में बताता जाऊं कि ना तो मैं कोई मोटिवेशन लेक्चरर हूँ, ना ही मैं कोई कंसल्टेंट हूँ। बस मेरा एम ये है कि जो मेरे पास इल्म है वो मैं आप तक पहुंचा दूं और पहुंचाता रहूं, आपको एक गाइड करूं अच्छे तरीके से, जो भी मेरे पास इल्म है वो आप तक पहुंचे और आपकी अच्छे से रहनुमाई हो। तो मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं वो कैसे आ सकते हैं। तो इसका सिंपली मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि हर स्टूडेंट जिसने एफएससी की है, सेकंड ईयर एफएससी, फर्स्ट मीन्स लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बेशक उसने मेडिकल में की है, आईसीएस में की है, एफए में की है, उसने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है, उसने मास्टर्स कर लिया है, वो पीएचडी में आना चाहता है, तो वो हर सब्जेक्ट में हर एक के लिए आ सकता है। वो बैचलर्स के लिए आएगा, अगर एफएससी की है तो वो बैचलर्स के लिए आएगा, बैचलर्स किया है तो वो मास्टर के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक एजुकेशन आपका हो कि आपने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा है या इसमें आपने किया, तो आप डजेंट मैटर, आप एफ ए किया है तब भी आ सकते हैं, एफएससी की है तब भी आ सकते हैं, आईसीएस की है तब भी आ सकते हैं। हाँ, आपकी वीज़ा रेशियो इंक्रीज़ हो जाती है अगर आपने हाई लेवल किया हो, जैसे कि आपने एफएससी इंजीनियरिंग की हो, जैसे कि आपने एफएससी प्री मेडिकल किया हो, आपने मास्टर अपना बैचलर्स जो सा है किसी अच्छी चीज़ में किया हो, इंजीनियरिंग अच्छी चीज़ में की हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चीज़, तो उसमें आपकी वीज़ा रेशियो जो सी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ सब स्टूडेंट्स के वीज़े आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एफ़ए वाले का वीज़ा नहीं आता और एफएससी वाले का वीज़ा आ जाता है। सिर्फ एफएससी वाले का मतलब ये है जिसने की है उसका ज़रा केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एजुकेशन ज़रा स्ट्रॉन्ग है तो उसका हम डिफ़ाइन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जौन सा फर्स्ट स्टेप है वो है आपका एडमिशन अप्लाई करना। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, एडमिशन अप्लाई करने के लिए बहुत से एजेंट्स जो हैं वो गलत गाइड करते हैं। जी 5,000 एक कॉलेज का लगेगा, आपने 3-4 कॉलेजेस में अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटीज़ में करना है तो 5,000 इतना लगेगा, इतने पैसे आप एडवांस दें, ये करें वो करें। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, कोई पैसे नहीं लगते एडमिशन अप्लाई करने के लिए। आपको किसी एजेंट को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं कि जी मेरा एडमिशन वो अप्लाई कर रहे हैं एडवांस में चीज़ें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी एजेंट को एडवांस में पैसे दें। ये जो एडमिशन अप्लाई होता है, एडमिशन आता है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, जो एजेंट आपकी अप्लाई कर रहा है वो आपसे फ़ीस लेगा, अदरवाइज़ जो भी उसकी फ़ीस होगी 25,000, 30, 40, 50 जितनी भी होगी वो आपको पहले बताएगा ये मेरी फ़ीस है। एडमिशन की फ़ीस कोई नहीं होती कि आपने एडमिशन अप्लाई करना है तो उसकी फ़ीस हमने यूनिवर्सिटी को डॉलर्स में पे करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि एक पासपोर्ट, सीएनएसी, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आपकी एसओपी। तो बाकी चीज़ें तो ओके थी। तो एसओपी क्या होती है? एसओपी होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें आपने लिखना होता है, एक वर्ड फाइल में आपने डिटेल में लिखना होता है अपनी डिटेल्स, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स क्या हैं, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है उसी यूनिवर्सिटी को क्यों चुना आपने, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऑस्ट्रेलिया को क्यों चुना आपने, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, इनको क्यों नहीं चुना। तो ये पूरी डिटेल में आपकी एसओपी जौन सी होती है वो आपने लिखनी होती है। और एक चीज़ याद रखना, जो आपकी एसओपी होती है इसी पे ही आपका वीज़ा
बेस करता है। आपकी एसओपी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आपका वीज़ा रेशियो उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो जब आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट, सीएनआईसी, एजुकेशनल, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और एसओपी जब आप प्रोवाइड करेंगे अपने एजेंट को, तो वो आपका एडमिशन अप्लाई करेगा। तो जब आप एडमिशन अप्लाई करेंगे विद इन 1 वीक आपको एडमिशन लेटर आ जाएगा, जिसे कहते हैं कंडीशनल ऑफ़र लेटर। कंडीशनल ऑफ़र लेटर का मतलब है कि उसके अंदर वो आपको एडमिशन कहेंगे कि हमारी 1-2 कंडीशंस कंप्लीट कर दें, और अगर आप ये 1-2 कंडीशंस कंप्लीट कर देते हैं तो हम आपको एडमिशन दे देंगे। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं? तो जो मेन थिंग कंडीशंस में होती है वो होती है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो मेन चीज़ वीज़ा में अगर एक एसओपी होती है और दूसरी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस पे आपका वीज़ा सारा बेस करता है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, आपकी से मुराद आपके पेरेंट्स की, आपके गार्डियन की, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके पेरेंट्स का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, या आपके घर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। जिसमें आपको सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं तो ऑलमोस्ट 4 to 5 लाख शो करना पड़ता है मंथली। और आजकल जो सी डॉलर का रेट ऊपर जाने की वजह से ऑलमोस्ट 90 लाख टू 1 करोड़ आपको शो करना पड़ता है, करनी पड़ती है बैंक स्टेटमेंट। तो लोग अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स फ़ेक भी बना लेते हैं और बैंक स्टेटमेंट भी फ़ेक बना लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। बहुत से लोगों के वीज़े रिजेक्ट होते हैं और बहुत से भी लोगों के एक्सेप्ट भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग पकड़े जाते हैं फ़ेक काम करते हुए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कोई फ़ेक काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फाइनेंशियल्स हैं, जेन्युइन चीज़ें हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें, नहीं है तो फ़ेक के साथ ना करें, ओरिजिनल के साथ करें, और जैसे आपका एजेंट आपको गाइड करता है वैसे करें। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप ये था कि जब आपने अपने एडमिशन के लिए आपने उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए और आपका कंडीशनल ऑफ़र लेटर आ गया और उन्होंने आपसे 2 चीज़ें मांगेंगे, एक आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और दूसरा आपसे आपके आइल्स का रिज़ल्ट मांगेंगे। आइल्स आपका इंग्लिश टेस्ट होता है। अब आइल्स का रिज़ल्ट वो आपसे मांगेंगे आपकी एजुकेशन के मुताबिक। अगर तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। किसी का होता है 5.5, किसी को चाहिए होते हैं 6 बैंड्स, किसी को 6.5। तो ये डिफरेंट रेशियो है। और तीसरी चीज़ वो आपसे आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अगर वो वेरीफाई कर रहे हो, कोई वेरीफाई ना हो रहे हो, तो वो आपसे कह सकते हैं हमें बताएं ये वेरिफिकेशन कैसे करनी है। ये भी कंडीशन एक लग सकती है। हाँ, मेन थिंग, अगर आपका कोई गैप है, सपोज मैट्रिक के बाद गैप है साल का या 2 साल का, तो आपको रीज़न बतानी पड़ेगी कि आपका गैप क्यों है। या एफएससी के बाद या मास्टर्स आपने कर लिए, मास्टर्स के बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं, या बैचलर्स के जिसने बैचलर्स किया 2-3 साल उन्होंने जॉब किया और वो अपना गैप कैसे है, तो उन्हें जॉब लेटर लगाना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, या अपना प्रूफ ऑफ लेटर लगाना पड़ेगा। ये चीज़ें सारी शो करनी पड़ेंगी इन ये मेरा गैप था इस वजह से, और अब मैं आगे जो मास्टर्स वाले हैं वो शो कर सकते हैं कि ओह सॉरी बैचलर्स वाले शो कर सकते हैं, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ मैंने ये इतना अर्सा इस फील्ड में काम किया अपने बैचलर्स फील्ड में, अब मैं मास्टर्स करना चाह रहा हूँ। तो जब आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं उसके बाद आपको आता है कंप्लीट एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर, कंप्लीट एडमिशन लेटर को ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। जब आपकी कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट हो जाती है, आप ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनकी फ़ीस पे कर देते हैं, तो आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आ जाती है। तो जब कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आ जाती है इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया। अब एडमिशन तो आपके पास मिल गया ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी का, लेकिन आपके पास वीज़ा तो है नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे आएंगे? तो आप इसी सी ओ ई कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट की बेस पे आप होम अफेयर्स में, ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स में अपना वीज़ा फ़ाइल करेंगे। वीज़ा कैसे फ़ाइल करते हैं, क्या स्टेप्स हैं, वो अब मैं आपको गाइड करता हूँ। तो गाइस, जब आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल गई, मतलब आपको ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा सॉरी वीज़ा नहीं, आपको एडमिशन यूनिवर्सिटी में मिल गया, लेकिन अब आपके पास वीज़ा नहीं है। तो इसके बाद कंसल्टेंट जौन सा है आफ्टर एडमिशन आपका वीज़ा अप्लाई करता है। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो हैं पासपोर्ट, सीएनआईसी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ये 3 चीज़ें तो आपने ऊपर भी प्रोवाइड कर दी।
उसके बाद आपको पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अपना एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पुलिस चेक और आपकी एसओपी जो कि आपने ऊपर भी की है। याद रखना जौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जौन सी यूनिवर्सिटी होती है ना, वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थोड़े कम भी हो ना तो वो आपको एडमिशन दे देती है। लेकिन जौन सी एम्बेसी है ना जिसने आपको वीज़ा देना है, उसको आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो वो आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग बनाने होती हैं। ठीक है, आपको सारी अपनी इनकम शो करनी होती है, हर चीज़ शो करनी होती है, अपनी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है, जिसकी वजह से आपके जो वीज़ा रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट 95 to 99% आपकी बढ़ जाती है अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन हैं, हर चीज़ ओके है और कोई गलत चीज़ प्रोवाइड करने की, फ़ेक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ आप सही प्रोवाइड करें तो आपका बहुत अच्छे तरीके से आपका वीज़ा फ़ाइल होगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस होगा। तो खैर जब आप अपनी ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं कंसल्टेंट को, उसके बाद कंसल्टेंट ने आपकी चीज़ें करके अपने आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीज़ें फ़ाइल तैयार करेगा। फ़ाइल तैयार करके जब आपका वीज़ा फ़ाइल करेगा तो वो आपसे वीज़ा फ़ीस मांगेगा, जो कि मेरे ख्याल से $700 to $800 है आजकल। और उसके बाद वीज़ा आपका फ़ाइल हो जाएगा, डन हो जाएगा। वीज़ा फ़ाइल होने के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की या ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स की होती है, डिमांड है कि आपको यहाँ पे मेडिकल और बायोमेट्रिक करवाना होता है पाकिस्तान में। तो वो पाकिस्तान में जो भी ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पे जाके आपको अपना बायोमेट्रिक और मेडिकल करवाना होगा। तो वो करवाने के बाद आपको वेट करना होगा और इंशाल्लाह बहुत से लोगों, मेरा वीज़ा जो है वो 3 दिन में आया था। बहुत से लोगों के वीज़े 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ते में आ जाते हैं। तो महीने भी लग जाते हैं। आजकल थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम ज़रा ज़्यादा हुआ हुआ है, 2 3 4 महीने 5 महीने भी लग रहे हैं, लेकिन वीज़े आ रहे हैं, स्टिल आ रहे हैं। आपका केस स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ें आपने अच्छी डाली हैं, केस अच्छे से फ़ाइल की है, अच्छे एजेंट से फ़ाइल करवाया है, तो उसका फ़ायदा सिर्फ आपको ये होता है कि आपका वीज़ा रेशियो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। सम टाइम लोग पैसे बचाने के लिए या गलत लोगों की गाइड में चले जाते हैं या गलत एजेंट के पास चले जाते हैं, जो कि समझ लें कि बड़ी ईद पे हर बंदा छुरी टोका लेके कसाई बना होता है ना, तो इसी तरह एजेंट भी जो से होते हैं ना, वो इस तरह के एजेंट भी बहुत से हैं पाकिस्तान में। तो ऐसे कंसल्टेंट से बचें जो उनसे बड़ी ईद के कसाई होते हैं, बने हुए कसाई होते हैं, उनसे बचें। और प्रोफेशनली जो उनसे हैं, जैसे कि एचआर कंसल्टेंट्स हैं, तो उनके पास जाएं। मैं एचआर वालों की तरफ से आया था, तो एचआर इज़ द बेस्ट। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में किसी कोई गाइड की ज़रूरत होगी, किस एजेंट के पास जाएं, कहाँ पे जाएं, तो आप मुझे बता देना आप किस शहर में हैं, किस सिटी में हैं, तो मैं आपको बेस्ट गाइड कर दूंगा कि आप इस एजेंट के पास चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसके इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है जौन सा इससे रिलेटेड है, आपके वीज़े से रिलेटेड, जो आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखें। इंशाल्लाह मैं आपको आपका पर्सनली भी जवाब दे दूँगा, तो पर्सनली भी जवाब दूंगा आपको। और मैं अगर समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई मैंने मिस कर दी है, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बाकायदा उस टॉपिक के ऊपर और दोबारा अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों की भी रहनुमाई हो सके। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। सैयद कासिम अली शाह। अल्लाह हाफिज़।